हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी ग्रामर। तो चलिए आज हम हिंदी ग्रामर में विज्ञापन लेखन इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञापन का अर्थ। जैसे कि वी प्लस ज्ञापन अर्थात वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। यानी विज्ञापन का मतलब क्या हुआ फिर? विशेष सूचना। तो लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देना ही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। आज हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं, जहाँ पर उपभोक्ता दुनिया की हर सुख सुविधाओं को क्या करना चाहता है? हासिल करना चाहता है। और उस सुख सुविधाओं को पाने के लिए वो क्या करते रहता है? जी तोड़ मेहनत करते रहता है और अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करता है? वो सुधारता है। मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को वो क्या करता है? सुधारता है। तो विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष सूचना प्रदान करना किसे? अन्य लोगों को। तो इसे कहते हैं विज्ञापन। अब हम देखेंगे विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन के यहाँ पर 6 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसे कहते हैं? इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पादन का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन कंपनियों द्वारा अपने देश में मतलब पूरे देश को उसका प्रचार करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। यानी अन्य राष्ट्रों को भी इस बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये विज्ञापन कई भाषाओं में बनाए जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल। तो ये सब चीज़ों का अकॉर्डिंग वो विज्ञापन बनाए जाते हैं, वो भी भिन्न भिन्न भाषाओं पर। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, एसी, टीवी आदि खाद्य सामग्री आदि से संबंधित इस विज्ञापन को बनाया। अब हम विज्ञापन का दूसरा प्रकार देखेंगे, जो कि है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन सामान्य जनमानस के लिए नहीं होते। इस तरह के विज्ञापन उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुओं जैसे कच्चा माल, उपकरण, कल्प ऊर्जा, गाड़ियों के पार्ट्स या विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के ये काम करने वाली कंपनियों के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे औद्योगिक विज्ञापन, जो उद्योगों के लिए की जाती है। अब हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण से संबंधित सूचना देने के लिए तथा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस विज्ञापन का सहारा लिया जाता है कि जो जनता के लिए हितकारी हो और जनता के लिए फायदेमंद हो। ये विज्ञापन जन कल्याण संबंधी यानी जनता को पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे रक्तदान, एड्स बीमारियां, कई प्रकार की बीमारियों का इलाज संबंधी, कन्या भ्रूण हत्या अर्थात जो लड़कियों की बचपन में हत्या कर दी जाती है जब वो गर्भ में होती है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्कूल चलो अभियान, और जैसे कि आप स्वच्छता अभियान देख रहे हो। तो एक कई तरह के अभियान जो जनता के लिए हितकारी हो यानी हर लोगों के लिए हितकारी हो, उसे कहते हैं जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। अब इसका चौथा प्रकार है स्थानीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर पर या किसी विशेष स्तर पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अर्थात अगर उस स्थान पे वो चीज़ फेमस है और उस स्थान में मतलब स्थानीय विज्ञापन मतलब वो सिर्फ उस स्थान के लिए वो सीमित होता है और अपनी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में उसकी बिक्री हो यानी ज़्यादा मात्रा में खरीद जाए, उसके बढ़ाने के लिए स्थानीय विज्ञापन दिए जाते हैं। उसको स्थानीय लोग ही प्रसन्न को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। ये छोटे क्षेत्रों में किसी वस्तु का प्रचार प्रसार के लिए होता है। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्ट आदि द्वारा होता है। आप देखते हो ना, आपके समाचार पत्रों में आपके मतलब एरिया के शॉप का नाम आता है, उसके दुकान का नाम आता है, या क्षेत्रीय टीवी यानी अलग अलग पोस्टर बनाए जाते हैं। जैसे कोई फ्लैट है तो उसको अगर बेचना है तो उसके पोस्टर्स यहाँ वहाँ लगा दिए रहते हैं उस स्थान के पास, तो इसे कहते हैं स्थानीय विज्ञापन। अब हम इसका पांचवा प्रकार देखेंगे, वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जैसे किराए के लिए घर, दफ्तर, रोजगार, वैवाहिक, मैंने बताया था ना, जैसे किसी को शादी करनी है तो उसके लिए वर वधू के लिए मतलब अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन बनाए जाते हैं पेपर में, या पुराना सामान जैसे आप बेचते हो तो उसके लिए बनाए जाते हैं। तो इससे संबंधित विज्ञापन को कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। और टेक्नोलॉजी के युग में अब वर्गीकृत विज्ञापन ऑनलाइन भी दिए जाते हैं। जैसे कि आपने ओलेक्स सुना होगा, उसके बारे में भी वो क्या होता है? ऑनलाइन दिए जाते हैं। अब हम इसका छठा प्रकार देखेंगे, सूचनाप्रद विज्ञापन। क्या देखेंगे? सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन किसी विशेष सूचना लोगों तक के पहुंचाने के लिए, यानी सूचना से क्या होगा? कोई जानकारी या कोई सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए इस विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, ताकि इससे क्या हो? लोग जागरूकता पैदा हो जाए, मतलब लोग इसके प्रति जागरूक हो और इनके प्रति वह
मतलब उन्हें पता चले और इसके प्रति लोग जागरूक हो, अवेयर हो, तो इसके लिए सूचनाप्रद विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। जैसे सामूहिक विज्ञापन सामूहिक विकास, सद्भावना, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि नियमों से संबंधित ये विज्ञापन होते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञापन के कार्य। ठीक है, तो विज्ञापन के क्या कार्य होते हैं, मतलब विज्ञापन किस कार्य के लिए किया जाता है। तो पहला हम देखेंगे बाजार में आई नई वस्तुओं या सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन दे सकते हैं। सपोज कोई अभी लॉन्च हो रही कोई चीज़, तो उसका विज्ञापन अगर लोगों को नहीं पता है उस बारे में, तो उसकी जानकारी देने के लिए हमें पहले विज्ञापन बनाया जाना चाहिए। जब हमें उस चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तभी लोग या पूरी जनता उस प्रोडक्ट को खरीदेंगी, इसलिए इसके लिए विज्ञापन बनाया जाता है। और वस्तु की गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता, वो विशिष्ट गुण लोगों तक पहुंचाना, यानी उस जो चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उसकी गुणवत्ता यानी उसमें क्वालिटी क्या है, उसके विशिष्ट गुण लोगों तक के पहुंचाने का काम भी इसमें किया जाता है। तीसरा है उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पादन के प्रति आकर्षण करना ताकि बिक्री ज़्यादा हो। अगर हम विज्ञापन अगर बनाते कोई प्रोडक्ट को लेकर, तो अगर हम उसमें विज्ञापन अगर थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव बनाएंगे तो इससे क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट जो भी है अच्छा बनाते तो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर भी क्या करते, लोग उस चीज़ को क्या करते, खरीदते हैं। चौथा है उत्पादन के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, यानी ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी ये है, ये ब्रांडेड है या फिर अच्छी क्वालिटी का है, तो ये चीज़ के लिए उसकी गुणवत्ता यानी विश्वसनीय, यानी विश्वास हमें लोगों के प्रति जगाने के लिए भी क्या होता है, विज्ञापन की ज़रूरत होती है। चौथा है वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोग तक पहुंचाना ताकि लोगों को फ़ायदा हो, यानी जो भी वस्तु संबंधित आकर्षक योजना है, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए इसलिए, और जो भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है जो उसका लाभ लोगों ने उठाना चाहिए, इसलिए भी ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। छठा है लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए, यानी उनके मन में, उनके दिमाग में इस विज्ञापन मतलब इतना अच्छा हो, उसका इफेक्ट इतना अच्छा हो कि वो खुद तो वो चीज़ खरीदे ही और साथ में लोगों को भी प्रोत्साहित करे कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। और इसमें प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादनों की तुलना में अपने उत्पादन को बेहतर, यानी सपोज मैं भी वही प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ और कोई और है कंपनी जो वो प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन अगर देते हैं तो क्या होगा, उससे वो और अधिक अट्रैक्टिव होगा और मेरा प्रोडक्ट ज़्यादातर सेल होगा। तो ये करने के लिए हम विज्ञापन बनाते हैं। अब हम देखेंगे विज्ञापन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली व आकर्षण होना चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, कम शब्दों में अट्रैक्टिव आकर्षित वह होना चाहिए जिससे लोग देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो। दूसरा, इसमें नारे या स्लोगन या प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से रिलेटेड हम अलग अलग तरीके से स्लोगन या नारे हम उस विज्ञापन में लिख सकते हैं। तीसरा है चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, यानी आप उसमें चित्र बना सकते हो और मतलब भिन्न भिन्न तरीके के चित्र उसमें चिपका सकते हो या खुद अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ है कम शब्दों में उत्पादन की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना चाहिए। तो जो भी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, उसकी विशेषता और उसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस, उसके बारे में क्या होना चाहिए, बताना चाहिए। छठा है लोग लुभावने शब्दों जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक पे एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आए पहले पाए, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित है, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% की छूट यानी 40% की छूट आदि विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे लोग क्या होंगे, उसकी तरफ आकर्षित होंगे। सातवां है विज्ञापन के अंत में अपना फ़ोन नंबर अवश्य दें, जो कंपनी या दुकान का हो, मतलब जो कंपनी या जो दुकान का हो वो नंबर ज़रूर दें जिससे वो लोग या जनता उस पर कांटेक्ट कर सके। तो ये बताया गया है विज्ञापन में कुछ बातें ध्यान रखने और विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिखा रही हूँ, जैसे विज्ञापन के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया है। पहला उदाहरण है पानी बचाए पर एक विज्ञापन बनाइए। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, आप नल दिखा सकते हो, उससे पानी की बूंदें दिखा सकते हो, फिर आप उसमें स्लोगन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पानी बचा जीवन बचा, जल एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम। तो ये स्लोगन है, आप इसमें नारे भी लिख सकते थे, तो इस अकॉर्डिंग आप ऐसे बना सकते हो। फिर इसके बाद दूसरा विज्ञापन का उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी। बिकाऊ मतलब भूमि या भूखंड यानी ज़मीन बेचनी है हमें, तो फिर इसमें दिखा है जैसे 25 एकड़ भूमि योग्य
भूमि रजिस्टर वाली ज़मीन बिकाऊ है, फिर उसमें एड्रेस दिया गया है यानी पता दिया गया है, और संपर्क यानी फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा आपको विज्ञापन पे। तो ये मैंने 2 उदाहरण आपको दिखाए, लेकिन आपको ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं कि आपको बोले कि योग्य वर ढूंढने के लिए विज्ञापन दो, ठीक है, शादी के लिए योग्य वर चाहिए उसके लिए विज्ञापन दो, तो आप उसमें लिखोगे। या फिर स्कूल का विज्ञापन हो सकता है, किताबों का विज्ञापन हो सकता है, अलग अलग पार्ट्स का चीज़ों का विज्ञापन किया जाता है। तो इस तरीके से आपको विज्ञापन बनाना है, ठीक है। तो पेपर्स में भी कई तरीके के एड्स आते हैं, आपने देखा ना, एडवर्टाइजमेंट आती है, विज्ञापन होते हैं, तो ये सारे विज्ञापन उसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए, अगर आपको एक मतलब आप ऐसे कई तरीके के विज्ञापन बना सकते हो। तो आज हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।